धन्यवाद हो राजाओं के राजा, स्तुति के योगी परमेश्वर पिता, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता कि आज का ये प्रभु अच्छा दिन प्रभु आपने हमारे जीवन में दिए। है मेरे परमेश्वर पिता, जो लोग इस प्रार्थना को ध्यानपूर्वक देख और सुन रहे हैं प्रभु, हर एक लोग के जीवन में अब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष कर दीजिए। जो लोग प्रभु खतरे में है, मुसीबतों में है, परेशानियों में है, दुख और तकलीफ़ों में प्रभु, तो हर एक लोग की तकलीफ़, मुसीबत और सारे परेशानियों को आप दूर कर दीजिए। और कभी भी किसी भी लोग के जीवन में कोई प्रकार का दुख, तकलीफ़, मुसीबतें और समस्याएं प्रभु कभी भी ना आने पाए। मेरे प्रियो प्रभु परमेश्वर आपके हर एक घर परिवारों में परमेश्वर बहुत बड़ा आशीष और आशीर्वाद करेंगे। जब भी आपको लगे कि आपके जीवन में दुख तकलीफ बढ़ रहे हैं मेरे प्रियो, तो आपको उसी समय ज़्यादा आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि शैतान इसी खोज में रहता है कि आपके जीवन में कब दुख आए और आपको वो उसी समय भड़काने की बहुत ज़्यादा प्रयास वो करता है। और लोग जो होते हैं मेरे प्रियो, वो अधिकतर लोग शैतान के बातों में फंस जाते हैं, उनके बहकावे में आ जाते हैं और उनके बातों के ऊपर चलने लगते हैं। बट मेरे प्रियो परमेश्वर में हम लोगों को आत्मिक रीति से चलना है, हमें परमेश्वर के बातों को मानना है, हमें प्रभु से कहना है पिता, हमें प्रभु आत्मिक रीति से प्रभु आपके महिमा में बने रहने के लिए प्रभु हमें कृपा कर दीजिए। प्रभु जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उनके घर परिवारों में अगर कोई घटी कमी है प्रभु, तो उनके सारे घटी कमियों को प्रभु आप पूरा कर दीजिए। अगर प्रभु बहुत सारे लोग अभी के समय में जो लोग चाहते हैं कि प्रभु वो अपने जीवन में खुश रहे, वो लोग चाहते हैं, तो प्रभु उनके जीवन की हर एक दुख और तकलीफ़ों को दूर करके उनके जीवन में बहुत बड़ा आशीष और आशीर्वाद कर दीजिए। मेरे प्रिय प्रभु परमेश्वर ने आपको आज का ये अद्भुत समय दिया, और प्रभु परमेश्वर ने जो है आज का ये अद्भुत समय दिया आपको। और प्रभु से कहिए पिता, आपने जो हमें अभी तक आपने आशीर्वाद किया, हमें प्रभु आत्मिक रीति से प्रभु आपके महिमा में आगे बढ़ते रहने के लिए प्रभु हमें कृपा कर दीजिए। सो मेरे प्रिय प्रभु परमेश्वर पिता आपको आशीष करेंगे। आपके जीवन में चाहे जितने भी परेशानी आए, दुख आए, तकलीफ आए, मेरे प्रिय आपको डटे रहना है, परमेश्वर में आगे बढ़ते जाना है, परमेश्वर से कहना है प्रभु हमारे जीवन में प्रभु बहुत सारी रुकावटें आते हैं प्रभु पिता, हमें उसमें बने रहने के लिए प्रभु, उसमें हमें आगे बढ़ते रहने के लिए पिता हमें आप आशीष कर दीजिए। मेरे प्रिय प्रभु परमेश्वर ने कहा कि जो मांगोगे वो परमेश्वर उन्हें देंगे, क्योंकि मत्ती 7 का 7 में लिखा है। और मैं हर बार इस वचन को बोलता हूँ ताकि आप लोग विश्वास रखें कि परमेश्वर वो हमें देने वाले परमेश्वर है। इसलिए आप लोग कभी भी विश्वास में डगमगाइए मत मेरे प्रियो, आप लोग भरोसा रखिए, परमेश्वर पर विश्वास रखिए और पिता से कहिए प्रभु अगर हम लोगों से जाने अनजाने में कोई भूल हो जाता है या हो गया है प्रभु, तो हमें क्षमा कर दीजिए, ताकि प्रभु हम लोग आपको समझ पाए, आपके पवित्र वचनों में बढ़ पाए। पिता जो लोग अभी के समय में जो लोग प्रभु इस प्रार्थना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं परमेश्वर, उनके सारे घर परिवार में बहुत बड़े चमत्कार होने के लिए प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ और दुआ करता हूँ। हर एक लोग के घर परिवारों में प्रभु आप आशीष करें। सो मेरे प्रिय प्रभु परमेश्वर आपके जीवन में होने वाले हर एक दुख और तकलीफ़ों को, आपके हर एक परेशानियों को, सारी समस्याओं को मेरे प्रिय वो परमेश्वर जो है आपको आपके सारे समस्याओं को दूर करके आपके जीवन में बहुत बड़ा आशीष और आशीर्वाद करेंगे। मेरे प्यारे परमेश्वर, जितने भी लोग प्रभु कर्ज में डूबे हुए लोग हैं पिता, आज अभी इसी वक्त प्रभु हर एक लोगों के कर्जों को प्रभु आप दूर कर दीजिए, हर एक लोग के कर्जों को प्रभु आप माफ़ कर दीजिए, हर एक लोग कर्जों को प्रभु जल्द से जल्द चुकता हो जाने के लिए प्रभु आप उनके जीवन में आशीष और आशीर्वाद करें। सो मेरे प्रिय प्रभु परमेश्वर पिता, आपके जीवन को वो बहुत आयत के आशीष करेंगे। सो मेरे प्रिय प्रभु परमेश्वर ने आपको आज का ये अद्भुत समय दिया मेरे प्रिय, आप लोग हमेशा प्रभु परमेश्वर में आगे बढ़ते रहिए। और पिता से कहिए कि प्रभु आपने जो हमें अभी तक आपने संभाला, हमारे सारे घर परिवारों को प्रभु आपने आशीष किया, आशीर्वाद किए, मैं धन्यवाद करता हूँ। जितने भी लोग प्रभु, जिन लोगों के जीवन में बीमारियाँ हैं, बहुत पुरानी बीमारियाँ, बहुत दिन से प्रभु उनके शरीर में दर्द है, बहुत सारी बीमारियों से जो उनके जीवन में बहुत सारी शैतानी बीमारी भी प्रभु बहुत सारे लोगों के जीवन में होता है। शैतान प्रभु उनके जीवन में रहता है और उनको लगता है कि हमारे जीवन में ये बीमारी है, लेकिन प्रभु जो लोग शैतान के बहकावे में प्रभु जो आ गए हैं, या जो उनके चपेट में जो लोग अभी हैं परमेश्वर, प्रभु मैं उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना, विनती और दुआ करते हैं, हमेशा प्रभु हर एक लोग के संग साथ रहे, कभी भी उनके जीवन में कोई शैतानी बंधन अगर है तो टूट जाने पाए, और कोई कभी भी किसी भी लोग के जीवन में दुष्ट आत्मा की शक्तियाँ प्रभु ना आने पाए। सो मेरे प्रिय प्रभु परमेश्वर ने हमें आज का यह अद्भुत समय दिया, क्यों? ताकि हम लोग पवित्रता से परमेश्वर में आगे बढ़ें, प्रभु परमेश्वर को समझें, प्रभु परमेश्वर के अधीन रह करके हम लोग अपने जीवन में हमेशा खुश रहें। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर ने हमें आज का यह अद्भुत समय इसलिए दिया ताकि हम लोग परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत
व्यतीत करें। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे मेरे प्रिय जो कि अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। लोगों को लगता है कि बस ये जीवन हमें जीने के लिए मिला है, और लोग इसी तरह लोग जीते भी चले जाते हैं। क्या गलत क्या सही कोई फिक्र नहीं है उनको, क्योंकि उनको लगता है कि बस यही जीवन है। लेकिन मेरे प्रियो, अगर सच माने तो अगर हम परमेश्वर पवित्र बाइबल के वचन के अनुसार अगर देखते हैं तो इस पृथ्वी का नाश होना जरूरी है और एक दिन होगा। तो मेरे प्रिय, आपको ये विश्वास रखना है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए तो कहने का मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आए? यहाँ पर घूमने के लिए तो आए नहीं। प्रभु परमेश्वर वो हमारे लिए आए ताकि हम लोग पाप से आज़ाद हो जाए। लेकिन लोग को नहीं लगता कि वो पापी है, मतलब परमेश्वर के अनुसार, मतलब अगर वो नहीं देखते हैं परमेश्वर के अनुसार, लोगों को लगता है कि वो पापी है, तभी तो वो गंगा जाके नहाते हैं या किधर भी नहाते हैं, जो है कुछ भी हो। हम किसी का भी धर्म या किसी का भी हम उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। लोग जहाँ भी जा रहे हैं वो परमेश्वर को ही ढूंढ रहे हैं, और उनको लगता है कि हम सच्चे परमेश्वर के पास हैं और परमेश्वर हमें बहुत अच्छी तरह से वो हमें संभालते हैं। मेरे प्रिय, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, परमपिता परमेश्वर आपके साथ है और आप सच्चे परमेश्वर को जान गए हैं, इसलिए आप लोग परमेश्वर पे भरोसा रखकर आप आत्मिक रीति से परमेश्वर में आगे बढ़िए। प्रभु से कहिए, पिता आपने जो हमें अभी तक आपने संभाला, हमारे सारे घर परिवारों को अभी तक प्रभु अपने आशीष किए, आगे भी आशीष करें। प्रभु जो लोग आपको जानते हैं प्रभु वो लोग आपको भूलने ना पाए, उनके जीवन को प्रभु आप आशीष करें। मेरे प्रियो, जब भी आपको लगे कि आपके जीवन में शैतानी शक्तियाँ आपको डरा रहा है, आपको धमका रहा है, आपको मसीह से गिराने की कोशिश कर रहा है, तो मेरे प्रियो आप लोग को एक ही काम और बस एक ही काम करना है कि आपको पवित्र परमेश्वर से प्रार्थना करना है, उनके वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। अगर आप उस समय डगमगा गए तो फिर आपको कोई संभाल नहीं सकता मेरे प्रियो, क्योंकि आप ही हैं जो उस समय आप खुद संभल सकते हैं प्रभु के वचन के द्वारा। तो मेरे प्रियो, आप लोगों को परमेश्वर में आगे बढ़ना है तो आपको वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना होगा और परमेश्वर से नित्य दिन हर पल हमेशा प्रभु से प्रार्थना करना होगा। मेरे प्रियो, आप लोग आत्मिक रीति से परमेश्वर में बढ़िए। प्रभु से कहिए, पिता हमें आपके महिमा में, आपके पवित्र वचनों में, आपकी स्तुति में और प्रशंसा में पिता हमें आगे बढ़ते रहने के लिए कृपा करें। प्रभु, जिन लोग के जीवन में प्रभु बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ गए हैं, प्रभु समस्या है परमेश्वर, दुख और तकलीफ़ें, तो हर एक लोग की तकलीफ, परेशानी, रुकावट और सारे समस्याओं को आप दूर कर दीजिए। जो लोग प्रभु बहुत ज़्यादा मुसीबतों से परेशान हैं प्रभु, तो हर एक लोग की परेशानियाँ, सारे समस्याओं को और हर एक लोग के दुख और तकलीफ़ों को दूर कर दीजिए। सो मेरे प्रिय प्रभु परमेश्वर ने हमें आज का ये अद्भुत समय दिया और हम लोग को हमेशा खुश रहना चाहिए परमेश्वर में, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे प्रिय इस दुनिया को, इस जहाँ को आज के समय में, अभी के समय में बहुत सारे लोग देख नहीं पाएंगे मेरे प्रियो। तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु ने हमें जीवित रखा। मेरे प्रिय प्रभु परमेश्वर वो हमारे मांगने से वो पहले जानते हैं, और हम लोग को ये समझना है कि प्रभु, हम लोग जब प्रभु नादान थे, ना समझ थे, तो प्रभु आपने हमें चुना। प्रभु आपने हमारे लिए अपने जान को दिया ताकि प्रभु हम आपको समझ पाएँ, आपके अधीन प्रभु हम लोग अपने जीवन को व्यतीत कर पाएँ। मेरे प्रियो परमेश्वर वो हमारे मांगने से वो पहले जानते हैं, हम उनके संतान हैं। मेरे प्रभु परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कौन सा ऐसा पिता होगा या कौन ऐसा पिता होगा जो उनका बेटा या उनकी बेटी या उनकी संतानें अगर उनसे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे। कोई ऐसा करेंगे? शायद ही जो बेवकूफ़ होंगे वो करेंगे, लेकिन जो अच्छे होंगे वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे कि अगर उनका संतान जो है, उनका बेटा बेटियां अगर रोटी मांग रहा तो उसे पत्थर दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन जो अच्छे हैं वो जो रोटी ज़रूर देंगे। और कौन सा ऐसा पिता है अगर उनके संतान मछली मांगे तो उन्हें सांप दे? कोई भी ऐसा नहीं करेंगे जो अच्छे पिता होंगे। तो मेरे पे अगर हम लोग बुरे होकर के हम लोग अच्छे वस्तु देना जानते हैं अपने बाल बच्चों को, कि रोटी मांगे हैं वो तो हमको रोटी ही देना है, मेरे बेटे को, मेरी बेटियां को, है कि नहीं? अगर वो मछली मांग रही है तो मछली ही हमको देना है, ना कि रोटी की जगह हम पत्थर दे दें और मछली की जगह हम सांप दे दें। तो ऐसा बिल्कुल भी हम लोग नहीं करते। तो मेरे प्रिय उसी तरह परमेश्वर कहते हैं कि जब तुम बुरे होकर के अच्छे वस्तुएं देना जानते हो तो क्या स्वर्ग पिता तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं देगा? सबसे बड़ी बात है मेरे प्रिय पवित्र आत्मा। आप सोचते हैं हमें अनाज क्यों नहीं देगा, हमें गाड़ी क्यों नहीं देगा? गाड़ी
और बंगला सब यहीं पर रह जाएगा मेरे प्रियो, समझ रहे हैं। लेकिन जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो अनंत काल तक आपको आपके पास रहेगा। लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप संसार में हैं तो आप संसार की वस्तुओं को मत कमाइए, लेकिन ज़्यादा ध्यान आप परमेश्वर पर रखिए, क्योंकि जब परमेश्वर आपको देंगे तो उसमें परमेश्वर जब में लिखा है कि जो धन परमेश्वर देते हैं उनमें वो दुख नहीं मिलाते। लेकिन जब हम लोग अपने मन से संसार के लोगों के पीछे चलने लगते हैं, संसार में धन कमाने लगते हैं, तो मेरे प्रिय हमारे जीवन में बहुत सारा दुख तकलीफ आ जाता है और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इस छोटे से प्रार्थना द्वारा मेरे परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ा आशीष करेंगे। छोटे से प्रार्थना शुभ नाम पर मांगते हैं, आमीन।